प्रश्न अलग हो गया। खुशी की बात है सर, आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, उसको बखूबी निभाओगे, हेरिटेज को बचाओगे। जी सर। मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद दूंगा, आपने समय निकाल करके आप लोग आए। और हेरिटेज तो आप लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, पर अब एक महत्वपूर्ण आप लोगों के सहयोग से ही कहूँगा कि हम एक महत्वपूर्ण स्थान पे पहुँचे। आप लोगों की जो पब्लिसिटी रही है उसकी वजह से हम किसी स्थान पे आज पहुँचे, और आगे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। अभी शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊं कि शेखावाटी का आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सरकार जो है वो पूरा शेखावाटी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतनी सरकारें आई चली गई, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, पर उन्होंने कभी भी शेखावाटी का इतना ध्यान नहीं दिया। और अगर आज सरकार इसकी तरफ देख रही है तो ये हम लोगों का सबका फर्ज बनता है कि हम किसी भी प्रकार से अब हमारी बातें, पब्लिक की बातें, ग्रास रूट लेवल की बातें हम उठाएं और हम सरकार तक उसको पहुंचाएं। क्योंकि हमेशा ही ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही विश्वास करके चले वो जरूरी नहीं है। वो इतनी बातें नहीं पहुंचा पाते हैं जितनी कि हम लोग सारे मिलकर के उसको आगे पहुंचा सकते हैं। ये शेखावाटी की जब बात चली तो आपको याद होगा हुक्म सिंह जी के जो शायद उसमें वीडियो में था, यही प्रोजेक्ट था जो हमने खिरोड़ में दिया कुमारी जी को दिया था, और इसी में सारी प्रेस की जितनी भी आप लोगों की प्रेस में आई है वो सारी चीज़ें हमने उनको बताई थी कि देखिए क्या हाल है शेखावाटी। और मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि जो प्रपोजल हमने दिए थे, आप लोगों की मेहनत जो प्रेस में आती रहती है वो करीब करीब सरकार ने सुनी है, और जो सरकार कानून लाना चाह रही है हेरिटेज का लॉ, वो आपके ही द्वारा जो यूट्यूब और अखबारों में जो न्यूज़ आई है उसको देखते हुए वो ड्राफ्टिंग आज हो रही। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर से दूसरी बात ये है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट तक अभी जो भी मिनिस्टर बैठे हैं, जो भी लोग पावर में हैं, वो सारे के सारे राजस्थान और शेखावाटी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिल सकता, इसलिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। और ये भी आपको बताऊं कि अभी 15 तारीख को सीएम साहब एक मीटिंग ले रहे हैं जयपुर में, और उसमें वो सारे शेखावाटी से कनेक्टेड जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, अपनी झुंझुनू, सीकर, चूरू, उनके कलेक्टरों से लिस्टें मंगाई जा रही हैं कि भाई कौन कौन लोग हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और उनके ऑफिस से जिनको भी वो लिस्ट में चुनते हैं उन सब की 15 तारीख को 4 बजे जयपुर में मीटिंग रखी है, जिसमें ये सारे सुझाव उनके सामने भी दिए जाएंगे। और उससे फिर जो कानून सरकार बना रही है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसमें भी वो ड्राफ्ट डिस्कस करें, पता नहीं, पर अगर होगा तो ग्रास रूट लेवल की बातें भी हम उसमें उनके सामने रख सकेंगे। पहले शेखावाटी एक चैप्टर था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत पहले देवी सिंह जी मंडावा के टाइम से जब मंडावा कासल बन रहा था उस वक्त शेखावाटी चैप्टर था, इसका झुंझुनू चैप्टर था, परंतु ज़्यादा काम नहीं हो सका। उसके बाद नवलगढ़ से अपने रमेश जांगीर साहब भी थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी इंटरेस्ट लिया, पर बीच में वो बाहर ज़्यादा रहने लग गए, तो इसलिए वो काम भी रुक गया। और इंटेक ने फिर क्योंकि शेखावाटी का इंटरेस्ट था तो एक ही चैप्टर बना दिया था तीनों डिस्ट्रिक्ट का, और उसमें हमें ऐसा लगा और सरकार को भी ऐसा लगा, डिपार्टमेंट में भी लोगों ने ऐसा कहा कि सारा कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही गांव की तरफ जा रहा है, और उसमें रामगढ़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था, और सारा कंसंट्रेशन, कोई विजिट हो रही है तो रामगढ़ में विजिट हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है तो रामगढ़ में हो रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमने भी उनको समझाया कि शेखावाटी बहुत बड़ा है, सारे जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का चैप्टर है। तो जो चेयरमैन है अशोक सिंह जी ठाकुर, जो चेयरमैन है ऑल इंडिया के, उन्होंने रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे सुझाव आए कि क्या क्या हो सकता है। सबसे ज़रूरी तो हवेलियों को बचाने के लिए जो मुहिम चल रही है, उसमें आज आपने देखा होगा कि मंडावा में भी कोई हवेली इसको गिराया गया है। उसके संदर्भ में भी हम कुछ बातें गवर्नमेंट के सामने रखना चाहें कि अगर कोई हवेली ऐसी है जो जर्जर हालत में है और उसमें सरकार को लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि क्या वो हेरिटेज लिस्टेड हवेली है या उसकी लिस्ट में क्लासिफाइड हवेली नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लासिफाइड है तो वो जर्जर कैसे हुई
किसने उसको देखा नहीं, चाहे वो नगर पालिका हो, सरकार हो, चाहे वो ओनर हो। और नोटिस देने की प्रक्रिया सरकार बना रही है कि सरकार नोटिस देगी मालिकों को कि आप इसको देखभाल करें, ठीक करें। अगर आप नहीं करते तो उसमें वो कोई पॉइंट लाना चाह रहे हैं कि फिर सरकार उसमें से क्या करेगी। अगर सरकार उसको टेक ओवर करती है तो किस तरीके से कर सकती है, क्या उसको मालिक ये कहता है कि मैं सरकार को दे रहा हूँ, उसमें कुछ कंडीशंस होंगी कि भाई मैं दे रहा हूँ पर इसमें सिर्फ म्यूजियम बन सकता है, कोई आर्ट सेंटर बन सकता है, कल्चरल सेंटर बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें ये डिस्कशन में है। यूडीएच मंत्री और सारे के सारे टूरिज्म मंत्री बैठ करके इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हम अब ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो आज हुआ है वो एक जरिया भू माफिया का बन जाएगा, इसलिए हम उस चीज़ को भी सामने कहना चाहते हैं। अगर कोई आदमी मालिकों से ये कह दे कि आप जवाब ही मत दो नोटिस का और ये हवेली को टूटने दो, और सरकार ने उसको तोड़ दिया और उसके बाद उसने वो ज़मीन बेच करके वहाँ कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो सारी हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए भी कानून के अंदर कुछ आना चाहिए कि अगर वो हवेली टूटी है, लिस्टेड हो या नहीं हो, जो भी उस पर है, तो उस जमीन के ऊपर अगर रिकंस्ट्रक्शन होगा तो वो हेरिटेज लेवल का होगा। ये नहीं कि उसमें आप कोई कॉम्प्लेक्स बना के और मॉडर्न दुकानें बना दें। तो ये सारी चीज़ें हम उनके सामने रखेंगे। जो अभी बातें आई अंडरग्राउंड बिजली की वो रखेंगे, उसको भी हम बताएंगे बिजली बोर्ड के लिए भी। और वर्कशॉप्स चालू होनी चाहिए यहाँ पर लोगों को सिखाने के लिए। स्कूलों का एक कार्यक्रम है कि स्कूल के अंदर विरासत का सब्जेक्ट आना चाहिए। राजस्थान बोर्ड में खास तौर से जो अपने सरकार के हाथ में है उसमें एक विरासत का सब्जेक्ट आना चाहिए और वो सब्जेक्ट अपने स्कूलों में चालू होना चाहिए। तो इस प्रकार की सारी बातें हम सरकार के सामने रखेंगे। आप अगर कुछ इसमें क्या होते हैं सरकार तक उसका फर्ज बनता है कि वो मैसेज पहुंचाएं जो कि वो चेंज ला सके। जैसे कई सिटीज़ में HCC के नाम से हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी है, तो क्या होता है कई बार लॉस तो बन जाते हैं कि आप इन हवेलियों को तोड़ नहीं सकते, बट उन लॉस को फॉलो कैसे किया जाए, तो ये सबसे ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि एक तो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, हम जैसे लोग जो अपने होटल चला रहे हैं या म्यूजियम्स चला रहे हैं ऐसी जगह पे, और हमसे भी इम्पोर्टेंट आप लोग हैं जो प्रेस के हैं, इस चीज़ को हाईलाइट करें। और अगर कोई ऐसा काम हो रहा है, अब कितनी बार यहाँ पे कई एग्जांपल्स पूरे शेखावटी में है कि इतनी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हवेलियाँ हमारी आज नहीं है, जो कल शानदार हवेलियाँ थी आज नहीं है। तो हम इंटैक्ट का भी यही, हमारे चैप्टर का भी यही रोल रहेगा कि हम अपनी पूरी ताकत लगाएं, पूरा एक तरह से एक जरिया बने और आप लोगों से जुड़ के, प्रेस के साथ जुड़ के हम ऐसा करें कि अपनी विरासत को, अपनी हेरिटेज को हम बचा पाए। तो ये हमारा रोल है। ये हम सब मिल के अगर आप सबके साथ हम एक ऐसा मैसेज पहुंचाएं उन लोगों को भी, जैसे ठाकुर साहब ने बताया कि इस समय शेखावटी के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का भी, तो उसका हम फायदा उठाएं और ये देखें कि हमारी विरासत अब इसके आगे जो हुआ वो हुआ, अब इसके आगे उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंच पाए। तो मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं और साथ जुड़िए इस चीज़ के लिए, बिकॉज ये सब आपकी भी धरोहर है। हम सब मिलके, और जो मेंबर्स हैं, आज जैसे हमारी मीटिंग हुई, कितने नए नए आइडियाज़ आए, कितनी सजेशंस आए, हम सब मिलके एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्रेजेंटेशन दें कि ये हमारे इस शेखावटी की ज़रूरत है और वो आज गवर्नमेंट उसको करने के लिए इंक्लाइंड है, वो करना भी चाहती है और ये इस हेरिटेज को बचाना भी चाहती है। तो बड़ा अच्छा मौका है हम सबके लिए। इसी से जुड़ी हुई गाँव और उनका हम नवलगढ़, मंडावा, आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं उनका हम एक विजिट भी उस वक्त रखेंगे। और वो खुद भी जब आएंगे तो वो इस चैप्टर का ऑफिशियल इनॉग्रेशन जैसे होता है, अपनी वहाँ के इंटेक की टीम को लेके आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को लेके आएंगे और वो करेंगे। तो वो हम नवरात्रों के टाइम उसको तय करेंगे। तो गाँव में हमारे स्वरोजगार थे, जो लकड़ी का काम था, मणियारी का काम था, उनको भी सबको पुनर्जीवित किया जाए और संरक्षण दिया जाए, जिससे पूरी एक श्रृंखला बने। और उसके लिए टूरिस्ट भी आए। टूरिस्ट केवल हवेलियों के लिए ही नहीं है काम, पूरी हमारी जो धरोहर है, हमारी जो कलाएं हैं, उन सबको पुनर्जीवित करने का एक कॉन्सेप्ट हमारी कमेटी ने अभी जो बैठ के आप लोगों के नेतृत्व हमने किया, वो सब बातें निखर के आई है। तो आम आदमी जो आखिरी छोर पे बैठा है
उसको भी इसका लाभ मिलेगा। इसकी पूरी कार्य योजना बनाई गई है। अभी चेयरमैन अपना हो तो वो भी हेरिटेज टाइप की बने, Heritage। तभी इन्होंने ये प्रस्ताव उसका लुक हेरिटेज हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव था। अगर ऐसा होने लग जाए तो हेरिटेज अपना पुनर्जीवित हो जाएगा। और costumes and food. Then I meet to the foreigners that they like very much. So I request to sir please that it should be there on the customs and this is traditions for our heritage. Thanks. पुरानी छतरी थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके लिए हमने ठाकुर साहब से ली, उन्होंने हमें गाइड किया। फिर हम दिनेश भाई के पास गए थे, पूरी टीम गई थी कलकत्ता से, जो मेंबर आए थे उनके सेटों के प्रतिनिधि, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमें, काफ़ी आदमियों से मिलाया। फिर हमने छतरी का निर्माण किया। अभी ये हालत है कि 2-3 महीने के अंदर हमारे पास बाहर से भी इतने फॉरेनर आ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वेडिंग शूट है, बच्चे आते हैं वहाँ पे, कोई कॉस्ट नहीं ली जाती और पूरा उसमें देखने को मिलता है। एकदम बहुत बढ़िया छतरी है। उसके पास कुएं का निर्माण, मेरा खुद का इंटरेस्ट बढ़ चुका है उसमें, और फर्स्ट क्लास कुएं का निर्माण मैंने बड़े बजट के साथ और अभी चल रहा है चल रहा है। और छतरी का बहुत बढ़िया नवीनीकरण आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब उसके छतरी के बारे में आता है और बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट देखता हूँ, पर डुंगलोद में एक सेठ अर्जुन दास गोयनका हवेली म्यूजियम है, उसको हमने म्यूजियम में मेंटेन कर रखा है। उनकी 150 साल पुश्तैनी हवेली है उसको। और अभी ये जो इनटेक का जोधपुर चैप्टर आता है चालू हुआ है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मेरा तो बस एक ही प्रस्ताव है कि इसकी मीटिंग का सर शेड्यूल अगर आप करें, फिक्स हो जाए तो मिलना जुलना होएगा तो आइडियाज आएंगे और काम आगे बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए अगर अपन मीटिंग शेड्यूल से फिक्स फाइनल कर लेते हैं तो फिर अपने आप काम आगे बढ़ेगा। एक से माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार जो पुरानी हवेली पड़ी है उनमें कुछ हिस्सा लगा के उसको रिस्टोरेशन करके थोड़ा सा हवेलियों की तरफ ध्यान दे तो हवेलियां सुरक्षित रह सकती है। साथ ही लोकल प्रशासन जो हवेलियों के आजू बाजू यूरिन करते हैं उससे हवेलियां क्षतिग्रस्त हो रही है और उस सड़ान की वजह से वहां अंग्रेज या कोई लोकल अपने स्वदेशी पर्यटक नहीं आ पाते। तो मेरा स्थानीय प्रशासन से एक नम्र निवेदन है कि आजकल प्लास्टिक के मोबाइल यूरिन के वो बने हुए आने लग गए हैं, तो उनको ऐसे स्थान पे लगाया जाए कि वहाँ किसी को परेशानी भी नहीं हो। और मैंने 2 महीने में उनको दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए, अगर पब्लिक की इच्छा हो तो दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या उनकी थोड़ी सी देख रेख की जाए। हवेलियों के पास में थोड़ी साफ सफाई हो और व्यवस्थित चीज हो, और सरकार उन पर थोड़ा सा मालिकों को, जैसे 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो उनमें 2 करोड़ 1 करोड़ कुछ सरकार उनको सब्सिडी दे, तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास भी हवेली है, डबल मंजिल है, चारों तरफ से है, एकदम खुली है। नवलगढ़ में शायद मेरे हिसाब से 10 हवेली ऐसी है जिनके चारों तरफ से हवा आती है, उसमें मेरी भी हवेली है जिसमें चारों तरफ से हवा आती है। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको करवा सकूं। हालांकि उसमें भित्ति चित्र है प्रेजेंट में, लेकिन थोड़ा सा उनको रिस्टोर किया जाए तो थोड़ी अच्छी हो सकती है। जो आपने बात करी चारों तरफ से हवा आती है, हाँ। आज के टाइम में सब बाहर भी आप जाइए, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बिल्डिंग हो जहाँ पे कम लाइट यूज हो, चारों तरफ से हवा आए। मैं तो कहता हूँ हमारी हवेलियों से अच्छा एग्जाम्पल है ही नहीं। जब वो बनी थी वही सोच के, बीच का आंगन, चारों तरफ से रोशनी आ रही है, हवा आ रही है, तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये हवेलियाँ। मेरे को भी किसी ने कहा था कि नवलगढ़ में करीब 15-20 हवेली होंगी जिनके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वेंटिलेशन है, उनमें मेरी भी हवेली आती है। मैंने महसूस किया है।